इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अमीर बनना आपका एक सपना है या फिर अमीर बने रहना आपका एक सपना है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सुनने में सिमिलर लगते हैं बट अंतर है। समझाना चाहता हूँ कैसे। देखो, अमीर बनने का मतलब क्या है। ऐसे लोग देखे हैं आपने जिनके पास बैकएंड से उनके दादा ने, परदादा ने, पिताजी ने बहुत ज़मीन छोड़ रखी है, या फिर कहते हैं कि हाईवे पे एक हाईवे निकल गया उनकी ज़मीन के बीच में से और एक साथ ही कई करोड़ रुपए आ गया, अमीर बन गए एक साथ ही। या फिर मान लो कोई इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी टूटी तो 50 लाख रुपए आ गया या 1 करोड़ रुपए आ गया, एकदम अमीर वाला फीलिंग हो गया, है ना। या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास एकदम से पैसा आ गया। ऐसे लोग देखें आपने। ये लोग उस पैसे का क्या करते हैं आप बताओ। ये लोग क्या करते हैं उस पैसे का। ये करेंगे जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले एक गाड़ी खरीद के लेके आएंगे, कहीं थोड़ा सा एक्टिंग करने के लिए ताकि खुद को अच्छा कल को फेस कर सकें। कहीं छोटी मोटी ज़मीन ले लेंगे, थोड़ी बहुत कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ले लेंगे, पैसा खा जाएंगे, आने वाले 1-2 साल तक काम करना बंद कर देंगे। या फिर ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा डाल देंगे जिसकी ना तो खुद को नॉलेज है ना ज्ञान है और डालते हैं पैसा। इसे बोलते हैं अमीर बनना, एकदम से अमीर बनना। और एक होता है अमीर बने रहना। इन दोनों में अंतर है दोस्तों। जब अमीर बने रहने वाली बात आती है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको फाइनेंस सीखना पड़ता है, आपको खुद को समझना पड़ता है, आपको इस दुनिया को समझना पड़ता है कि दुनिया कैसे काम करती है, और उसके बाद आप अपने आप की वेल्थ क्रिएट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 रूल बताऊंगा जेन्युइन में, जो मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये कहता हूँ मैं, ऐसे रूल हैं जिनको रूल ना बोल के मैं बोलूँगा उसूल बनाना है। आपने अपनी ज़िंदगी में इनको उसूल बना लेना है कि इनसे ऊपर कुछ नहीं। जब भी कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, कोई नेगेटिविटी आए, डाउट आए कि कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो इसको आप ऊपर उसूल बना के रखो। राइट है। ये 5 चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक काम करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आप मुझसे रेगुलर बेस पे मिलते रहें। फाइनेंस की, बिजनेस की, सेल्स की, पैसों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम चैनल पे लेके आते हैं। आज पहली बार आए हैं, थोड़ा ट्रस्ट बनाएंगे, वीडियो अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद करते हैं। उसके बाद जब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, इसको नोटिफिकेशन को ऑन करें। एंड नेक्स्ट टाइम जब ये मैं बोलूँ कि आप जानते होंगे तो आपके पास जवाब आएगा, हाँ जी हम जानते हैं। राइट। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ये बात की बात है। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक करेंगे। तो 5 रूल की जब हम बात करेंगे तो मैं पहला रूल बताऊंगा, दैट इज डू नॉट डिपेंड ऑन योर लक। याद रखिएगा, ये जितनी छोटी लाइन हमें लगती है उतना ही ज़्यादा मायने करती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? बिकॉज किस्मत, लक। उनको लगता है कि कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमको समझ में आएगा कि यार ऐसे करके हम अमीर बन जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा दिन कभी आता ही नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नेगेटिव बैठा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो तो अलग चीज़ है। ये तो बद से बदतर वाली बात है। लेकिन एक बात कि एक इंसान काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, सीख सकता है, लेकिन नहीं, भरोसे बैठा है किस्मत के। देखो दोस्त, एक रूल अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाओ कि दुनिया में कभी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं है, कोई देगा नहीं, आपको क्रिएट करनी पड़ती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी हो, उसके अंदर ही कुछ आपको ढूंढना है और उस पर काम करना है। समझ रहे हैं? ये किस्मत के भरोसे बैठना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और ज़िंदगी, लोग कहते हैं ज़िंदगी मतलब बहुत टाइम, 50 साल, 60 साल। मैं कहता हूँ नहीं, आपकी जो एज है ना, ये 20-30 साल की जो एज है, ये जो मिड एज है, यही ज़िंदगी बनती है और बिगड़ती है। इसके बाद तो आप खाली जिएंगे। अच्छी ज़िंदगी बनाई तो अच्छा जिएंगे, और गलत बनाई या बुरी बनाई तो बुरी जिएंगे। अमीर वाली बन गए तो अमीर वाली जी लोगे, और गरीब वाली बन गई तो गरीब वाली जी लोगे। तो ये टाइम 5 या 7 साल जो है ना, यही ज़िंदगी बनने का टाइम है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। राइट। मेरे अंदर एक चीज़ थी जिसको मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे बोलना आता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती थी। मैंने थोड़ा सीखा, थोड़ा समझा, थोड़ा पढ़ा। अब मैं सोच रहा था कि यार इसको करके मैं क्या पैसे बना सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी नॉलेज के दम पे, या मैं इतना
ऐसा कुछ बोल के लोगों की ज़िंदगी को वैल्यू ऐड कर सकूं। उसके बाद मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, बहुत ओपनली बोल सकता हूं, द नेम इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। वो नाम था किस लिए कि मैं उसको ज्वाइन करूंगा ना तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग पॉलिश हो जाएगी। कोई बात नहीं, उसमें आया, सेलिंग सीखा, वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग को पॉलिश किया। फिर मन किया कि यार स्टेज पर जाना है तो कोच बनना है, फिर कोच बनने पे आ गए। बोलने इतने अच्छे लग गए कि ट्रेनिंग देने पे आ गए। ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी कि आपके सामने यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। इन सबको लिखने में इतनी नॉलेज आ गई कि खुद की किताब लिख डाली। किस्मत के भरोसे बैठ के नहीं हुआ सब कुछ। आपके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपको मज़ा आता है, बस आपको समझना है कि वो कैसे आप करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी ज़िंदगी को, मैं कहता हूँ, कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? पहली चीज़, किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना है दोस्त। अगर आज आप पैसे नहीं कमा पा रहे, आपके हाथ में है। अगर पैसे नहीं कमा पा रहे, आपके हाथ में है। आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं कमा पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। दूसरा रूल बताता हूँ उससे कनेक्ट करते हुए, तो क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़िंदगी में अमीर बनना है और बने रहना है, वेल्थ बनानी है, इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे। एक इनकम सोर्स से, सोच के देखो, एक इनकम सोर्स से महीने का 40,000 आता है। अगर वही बंद हो गया तो अगले महीने गरीब हो जाओगे आप। अगले महीने दोस्तों से मांगना पड़ेगा पैसा, क्रेडिट कार्ड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 कहीं से आता था, जॉब छूट गई, कुछ प्लान किया ही नहीं था। मेरा मानना है कि आपके पास कम से कम 3 से 4 इनकम सोर्स होने चाहिए। कम से कम 3 से 4 इनकम सोर्स होने चाहिए। चाहे 10,000 रुपये एक इनकम सोर्स से आए और 4 से मिलके 40 आ रहा है, ये बेहतर है उसके मुकाबले के एक 40 दे रहा है। समझ रहे हैं? एक बंद हो गया, बाकी 3 चलते रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव झेल लेंगे आप, लेकिन एकदम ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बढ़ाने की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपके पास मान लो 4 इनकम सोर्स हैं, एक पे 5,000 बढ़ाया तो 4 पे जैसे बढ़ाओगे 20,000 बढ़ जाएगा, 40, 30, 60 हो जाएगी। समझ में आया? दैट इज़ द माइंडसेट। इसको सीखना है, इसको समझना है। यही तो मैं कहता हूँ मेन चीज़ है जो इंसान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। आज आप, मैं कहता हूँ, जिस भी स्टेज पर हो ना, आप जो भी कर रहे हो, इसको एक उसूल बनाओ ज़िंदगी का कि आपके पास मिनिमम 3 से 4 इनकम सोर्स होने चाहिए। और ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। कोई और आपके लिए नहीं आएगा करने वाला, ना कोई आपको बताने वाला आएगा। लोग आएंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे, थोड़ा बताएंगे और फिर चले जाएंगे। करना आप ही को है, समझना आप ही को है, राइट। एंड अपनी ज़िंदगी का एक और रूल है जो आपने बनाना है, एंड मैं कहता हूँ रिस्क। एंड रिस्क को बढ़ाऊंगा ना तो बोलूँगा कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क से मेरा मतलब क्या है? आपको रिस्क लेना पड़ेगा बट कैलकुलेट करके। रिस्क कुछ भी हो सकता है, पैसे का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है कि नहीं? मैं इसके 2-3 एग्जांपल दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसे का रिस्क मतलब क्या है कि कितना पैसा, मान लो कोई बिजनेस करना है आपने, राइट। उस बिजनेस को आप 1 लाख रुपए के अंदर XYZ आप शुरू कर सकते हैं। 1 लाख में आपके पास 70,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये आपने किसी से अगर लिए और चालू किया तो रिस्क कितने का? 30,000 का। 70 तो आपके थे ना। अगर बर्बाद हो गया तो कितने का? 30,000 देना है। वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे दोगे, बाहर निकल जाओगे। ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाओगे, डेप्थ से बाहर निकल जाओगे। उनमें से तो नहीं हो ना कि अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू होने वाला था तो 5 लाख रुपए लगा दिए, और वो 1 लाख भी खुद का नहीं था, कहीं ना कहीं से अरेंज करके लगा दिया। इस इंसान के साथ क्या होगा आप बताओ मुझे? कैलकुलेट ही नहीं है रिस्क, कैलकुलेट ही नहीं है, पता ही नहीं है। एंड टाइम वाला क्या करता है? टाइम वाला बताता हूँ ये कितना कमा, ये मेरे लिए भी था। जब टाइम वाला मतलब किसी भी चीज़ के अंदर इतना टाइम दे देना कि कुछ आगे बढ़ना ही नहीं। जैसे लोग जॉब करते हैं, आपने 90% जॉब करने वालों को सुना होगा कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ पैसा कमा लूँ, कुछ टाइम इकट्ठा कर लूँ पैसा, फिर बिजनेस करूँगा। और इसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं, ना तो इसका टाइम ख़त्म होता है, ना ये बिजनेस शुरू कर पाता है। कहने का मतलब इसको मालूम ही नहीं है कितना टाइम उसमें देना है। एंट्री तो कर लिया बट एग्जिट कब करना है मालूम ही नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दूं आपको। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गया तो मेरा एक मेन एम था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग को पॉलिश करना है जल्दी से जल्दी, और सेल सीखना है, बस इतना मालूम था। और 1 साल के अंदर मैं सीख भी गया था। 1 साल के अंदर मैं 200-300 लोगों के सामने स्टेज परफॉर्म कर रहा था, मैं बोल रहा था, अच्छा सब कुछ सीख रहा था। और यही सीखने गया था, धंधा बनाने नहीं गया था, ना पैसे कमाने गया था, बस गया था वो सीखने के लिए, क्योंकि बाहर काम आएगा। बाहर तो इतना, भाई बाहर तो 200 लोगों के साथ मेरे सामने नहीं आ जाएंगे ना, वहाँ आ जाते थे। वो किया, लेकिन फिर भी 3 साल दे दिया, पता नहीं क्यों। आज मैं पीछे बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने ये क्या मैंने 1 साल के अंदर सीख गया तो बाद के 2 साल क्यों दिए? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और उस चीज़ को छोड़े हुए आज मैं 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल के अंदर आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ जो पिछले 3 साल में नहीं था।
मतलब अगर पहले 1 साल के अंदर ही मैंने वो छोड़ दिया होता, मुझे मालूम था एंट्री तो ले ली, एग्जिट कब करना है, तो उस चीज़ को अगर देखेंगे तो 2 साल बर्बाद किया और 1.5 साल में आपके सामने प्रेजेंट में बैठा हूँ, 3.5 साल हो गया। मतलब मैं आज 2 साल पीछे चल रहा हूँ। मतलब आज जो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, या मैं आज जितने पैसे कमा रहा हूँ, जो भी मैं इनकम सोर्स है मेरे पास, या फिर 2 साल पहले होते। मतलब क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, मालूम नहीं था। कुछ लोग एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं। एनर्जी मतलब क्या है, अभी शरीर में जान है। ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा आपने, नया नया जुनून लगता है किसमें, स्पोर्ट्स में जाना है। अब देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, इस वीडियो को अपोजिट मत लेके जाना, आप मेरे थॉट को समझो बस और उसको पकड़ के चलना है, राइट। कुछ लोगों के अंदर आता है स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेटर बनना है, ये करना है, वो करना है, आर्मी में जाना है, फुटबॉल में जाना है। वो अपने पैशन को समझ ही नहीं पाते। उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस 2 घंटे क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है, 2 घंटे क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है और माइंडसेट क्रिकेटर बनने के हैं। वो स्टार्टिंग में 5 साल लगा दिए, बाद में जॉब कर रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जी, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, इंजेक्शंस लगवा रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, और देख रहे हैं 5 साल बाद वो एक नौकरी कर रहा है। भाई तेरा तो वो सपना था चैंपियनशिप में जाने का, ये करने का, वो करने का। अरे भाई घर के हालात नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। अरे भाई तेरे को पहले नहीं मालूम था? तूने कैलकुलेट क्यों नहीं किया अपने रिस्क को? क्यों नहीं किया? समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन का जो रिस्क होता है ना, मुझे लगता है ये आपको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। किसी भी चीज़ में आप टाइम दे रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आपको एक्चुअल में मालूम होना चाहिए कि कब कितना आपको देना है, कब कितना आपको निकालना है, राइट है। एंड नंबर 4 जो मैं आपको शेयर करूँगा, दैट इज़ लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा भाई। देखो, अगर आप कहते हो कि मुझे मल्टीपल इनकम सोर्स सीखने हैं, आप कहते हो मेरे को पैसा कमाना सीखना है, मेरे को अमीर बनना सीखना है, तो मेरे भाई अमीर बनना सीखोगे तो आप तब जब अमीर लोगों की संगत में रहोगे, इन लोगों की ट्रेनिंग्स वीडियो लोगे। मैं आपको अपना बताता हूँ, आज मैं जो भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसका एक ही कारण है, मैं अपना सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा पैसा बस एक जगह लगाता हूँ। जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ उनके टॉप लोगों के कनेक्ट में रहने से। जैसे कि मेरे बहुत सारे मेंटोर हैं, उनके ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके कोर्सेस होते हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं, मैं लेता रहता हूँ। एक ट्रेनिंग को मुझे मालूम है ले चुका हूँ, मुझे मालूम है वो क्या सिखाएंगे, फिर भी दोबारा ले रहा हूँ, क्योंकि उधर दोबारा बंदा खड़ा हुआ है ना, तो इस बार दोबारा एनर्जी होगी, नई बातें होंगी उसकी, एंड जब मैं दोबारा उसको लेने जाऊँगा तो एक बार दोबारा से एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी। देखो, आपको जो बनना है ना, उस फील्ड के लोगों को आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं उनकी लाइव ट्रेनिंग लेता हूँ, सेमिनार लेता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और फिर मैं भी काम करता हूँ। जिनको मैं फॉलो करता हूँ, अगर वो 2000 लोगों की ट्रेनिंग एक बार में करते हैं तो उनको देखकर मोटिवेट होकर मैं 200 लोगों की ट्रेनिंग करता हूँ, मैं 200 ही करता हूँ। अगर मैं उनको नहीं देखता तो मैं 30 पे खुश था, 30 चले 50 लोगों पे खुश था, लेकिन जब उनको 2000 देखा मैं 200 पे आया। अब मैं अगर रेगुलर ट्रेनिंग करूँगा तो मुझे लगेगा कि यार अब 200 की जगह 500 करते हैं, 1000 करते हैं, इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं, इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं। समझ में? मैं अपना एग्जांपल इसलिए दूं ताकि आप समझ पाओ। आपको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे करना है, आपको जो भी करना है, जो बनना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा भाई। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा पैसा, थोड़ा टाइम, थोड़ी एनर्जी लगती है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, वरना जो कर रहे हो करते रहोगे। लर्निंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपना एक प्रोग्राम बताता हूँ। देखो, बेच नहीं रहा, आई एम नॉट सेलिंग, बट इतना है मेरे पास जो नॉलेज, जो स्किल है, जो मैं कर रहा हूँ, आपके सामने शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उचित लगे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखा रहा हूँ फाइनेंस के बारे में, कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्स शुरू कर सकते हैं। ऐसे 7 रूल होते हैं जो आपके पर्स को हमेशा भर के रखते हैं, मतलब पैसे की कमी आपको नहीं होती है। सेविंग्स करने की हैबिट, इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट, बजटिंग करने की हैबिट, इसमें मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसी 11 गलतियाँ जो आप ना करो कभी भी, जो आपको गरीब बनाएंगे जाने अनजाने, वो भी हम सिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम सिखाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ दैट। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और उसका थोड़ा सा पे है, मैं बता देता हूँ। पे भी ओपनली बोल रहा हूँ, डैट इज़ 59 रुपीज़, ओनली 59 रुपीज़ का चार्ज है। और क्यों है बता देता हूँ। 59 रुपये के अंदर ना तो आप गरीब होने वाले हैं, न एकदम से मैं अमीर होने वाला हूँ। ये एक फिल्टरेशन के लिए है। देखो, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? द आंसर इज नो, सब लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान का थोड़ा सा पैसा लगता है ना, तो वो सीरियस हो जाता है कि यार दिया है ना, तो चल मैं लिख लेता हूँ इन चीज़ों को। अब इस वीडियो को शायद आप ओपनली देख रहे हैं, आपका एजुकेशन माइंडसेट अभी नहीं है,
है ना। अभी आप रैंडम ने आपने क्लिक किया, आप देखने लग गए वीडियो को बस। लेकिन जब आप उसको लेते हैं तो आपका दिमाग आपके हाथ में डायरी पेन आ जाता है, ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई इसका थोड़ा सा प्राइस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट इज 59 रुपीज़। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। जैसे ही नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा पे करेंगे, आपके ईमेल और व्हाट्सएप पे इसका एक्सेस पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आप उससे कनेक्ट होते हैं 1 to 1, मैं और आप मिलते हैं और मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ आपको इम्प्रूव करने में, समझाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, बिल्कुल, लेकिन जितना भी मुझे आता है उस नॉलेज को मैं पूरा संपूर्ण तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदलाव करने में लगाऊंगा, थोड़ी हेल्प करूंगा। ये भी आपको मौका मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले सकते हैं। प्राइस आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, राइट है। लर्निंग की बात हम कर रहे थे, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। एंड नंबर 5 रूल बोलूँ या उसूल बोलूँ, ये आप देख लो, बट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज मनी गोल। एक गोल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए पैसे कमाने का, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ना, बिल्कुल नहीं। मेरे एक ये मेंटोर से मैंने सीखा था, उन्होंने क्या बोला कि कभी भी 1 महीने का गोल या 1 साल का गोल आपको ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रख पाता है। और अगर आप ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत जल्दी डिमोटिवेट कर देते हैं या अपने गोल से बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, हट जाते हैं, तो आपको एक गोल बनाना चाहिए, दैट इज़ वीकली गोल। 1 हफ्ते में कितना कमा रहे हैं आप, दैट्स इट। और कितना कमाना चाहते हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। मान लो आप कह रहे सर मुझे तो हफ्ते का 5,000 रुपये कमाना है, ठीक है जी, तो 5,000 रुपये कमाओ, महीने का 20,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इससे क्या होता है, आप हर दिन अवेयर रहते हो, है ना। 1 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो आप बैठ जाते हो लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं नहीं कर पाया, और अगले हफ्ते आप इंप्रूवमेंट करते हो। 1 महीना बहुत लंबा समय है। अगर आप कहते हो फिर हफ्ते का 10,000 कमाना है तो कमाओ, हफ्ते का 15 कमाना है तो 15 कमाओ, हफ्ते का 20 कमाना है तो 20 कमाओ। 1 वीक का गोल, और आप जो भी आपके पास सोर्स है उसमें अपने आप को झोंक दो। यही खेल है, यही खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। आपको अजीब लगेगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस के अंदर मोटिवेशन की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग आपके अंदर जी जुनून की बात करते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बट मैं आपके सामने फैक्ट की बातें कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को सीख कर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और ये वीडियो बनाना भी उसका फ्रेम है। इस वीडियो को बनाने के बाद होता क्या है, मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, इस वीडियो को बनाता हूँ, और पूरा दिन मेरा एनर्जेटिक जाता है कि यार मैंने ये सिखाया तो क्या मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझे। तो वही चीज़ जो फैक्ट की बात है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये 5 ऐसे रूल हैं दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी के उसूल बन जाने चाहिए। मेरे कहने का मतलब, एक चार्ट पेपर लेके आओ अपने रूम में, जहाँ भी आप उनको लिख लो और इस पे इम्प्लीमेंट करो। इनकम सोर्स बनाओ, चीज़ों को सीखो, बजटिंग करना सीखो, आप रिस्क लेना सीखो, किस चीज़ में कितना दिमाग थोड़ा लगाओ, कैलकुलेटिव बनो आप थोड़े से, है ना, तब आप काम कर पाते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक कर दो। अब तो ट्रस्ट बन गया ना, लगी वीडियो दमदार तो आप सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, दैट इज़ अ कमेंट। कमेंट आपने जरूर करना है। आप कमेंट क्यों करना है, देखो पहले तो आपको अगर अपने किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वरना इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो आप ज़रूर लिखेंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सी चीज़ आपने सीखी है, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या आपको बेहतर लगा है, इसका कारण। क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो प्रयास है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरे थॉट हैं, वो आप तक पहुँच पा रहे हैं। वरना अभी तो ऐसा लगता है कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो पता ही नहीं चलता कि लोग सुनेंगे, समझेंगे, उनको समझ में आएगा भी नहीं आएगा, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है नहीं करना है, तो मुझे समझ नहीं आता। इसलिए कॉमेंट आप ज़रूर करें। उस कॉमेंट को पढ़ के मैं मोटिवेट भी होता हूँ, इंस्पायर भी होता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी बातें आप तक पहुँच पा रही हैं। तो कॉमेंट आपने ज़रूर करना है, राइट। और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।